विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी अपने ही प्रोपेगेंडा या अपनी ही कामयाबी में कन्विंस हो रही है। जिस तरीके से 2004 से पहले प्रमोद महाजन इंडिया शाइनिंग का कैंपेन, उनको लगा कि बीजेपी तो शाइन कर रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि इंडिया शाइन कर रहा है। आप तो उस दौर में बहुत सक्रिय थे, क्या कोई तुलना आपको नजर आती है इंडिया शाइनिंग मोमेंट से और आज में? मैं बहुत सक्रिय नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई इंडिया शाइनिंग की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उस समय इस समय में अंतर है। क्या अंतर पाते हैं आप? हमारे देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा अंतर आया है। इकोनॉमी की साइज ही देखें इस समय, जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी लोग कल्पना नहीं करता था कोई। भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में जहां दुनिया के देशों में 2014 में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर आई दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर पहुंच गया है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। तो चिदम्बरम कहते हैं कि किसी की भी सरकार थर्ड तो बनना तय ही है, इंडिया वैसे ग्रो कर रहा है। इनके समय क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये है, इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? सर, राहुल गांधी कहते हैं कि एक जातीय सर्वे करने की जरूरत है, कि एक एक्सरे होना चाहिए समाज का कि कास्ट क्या है, उसके बाद वो किसी क्रांति की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होगा। उनके लिए कास्ट सर्वे बहुत अहम है। क्या आपको लगता है कि ये उलझा सकता है आपको थोड़ा सा चुनाव में? यानी इसके पीछे उद्देश्य उनका क्या है, पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए ना। जातिगत हम जनगणना कराना चाहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, इसको तो स्पष्ट नहीं किया। कि वो पता तो चले कि किस स्कीम में कितना मिलता है, वो सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है, लेकिन पता ही नहीं कि किसकी कितनी जाति, मतलब ये उनकी सोच है एक तरीके से। मुझे लगता है कि शायद आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस खत्म करना चाहती है। हाँ बिल्कुल। आपको क्यों लगता है? नहीं, इस प्रकार की हरकतें लोग करते रहते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको लग रहा है कांग्रेस ही आरक्षण खत्म? लेकिन मैं 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक हमारी आरक्षण की व्यवस्था भारत में बनी रहेगी। क्या है वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के बाद आरक्षण खत्म हो सकता है? नहीं, भारत एकदम बिल्कुल विश्व का सबसे धनवान देश बन जाए, सभी संपन्न हो, किसी प्रकार की आर्थिक तंगी न हो। जब विकसित बन जाए भारत तब आरक्षण हट सकता है। जब विकसित बन जाए भारत, विकसित बन जाए तो उसके बाद मैं समझता हूं कि जब देश को महसूस होने लगेगा कि नहीं अब आरक्षण वगैरह की कोई जरूरत नहीं, तब देश अपना फैसला करेगा। लेकिन आज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में चलेगी, हम उसको समाप्त नहीं करना चाहते। आज वो स्थिति नहीं है कि हम समाप्त करें, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, आज कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की आवश्यकता है, यह मैं महसूस करता हूं। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो ओबीसी दलित समाज है वो बड़ा ही पैनिक करने लग जाता है। कोई पैनिक नहीं करता है। नहीं, अगर हट जाए तो उनको जो चिंता। कमजोर लोग होते हैं, जिनका राजनीति में जनाधार खिसकने लगता है, ऐसे ही लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं समाप्त होगी, है, चलती रहेगी। जिस तरह से राहुल गांधी अभी अपनी राजनीति कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जगह जगह रुकते हैं, पूछते हैं अपनी जात बताओ, आपकी क्या जात है, आपकी क्या जात है, फिर किसी अग्रवाल से पूछते हैं कि क्या आपको जीएसटी समझ में आता है? तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसा। मुझे लगता है कि कहीं पर कांग्रेस की सोच में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वो नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरा ये मानना है। मैं जानना चाहता हूं रक्षा क्षेत्र पर हमको ये बताएं वो लोग जात की जनगणना करा के करना क्या चाहते हैं वो लोग? ये जो गवर्नमेंट स्कीम है सही को मिलनी चाहिए ना, कि मतलब अभी पता ही नहीं हम इतना पुराने कास्ट सर्वे पे दे रहे हैं। हमारी सोशल वेलफेयर की जितने भी स्कीम्स हैं, बिना भेदभाव के सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मैं इसका क्यों जवाब चाहता हूं। कोई यह बतला दे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, यह बतला दे कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कोई बतला दे। क्या इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता? क्यों जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं? क्यों जनता को बार बार इन लोगों ने बराबर जनता को धोखे में रहकर, जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की है? जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन्होंने समर्थन हासिल किया है समय समय पर, लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर बातचीत करने की कुवत होनी चाहिए।